अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग और हमें ज्वाइन कर लें तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, कल हमने रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड देखा और ये देखा कि 30 डेज के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है थ्रेशोल्ड मीट करने के बाद। तो आज हम एक छोटी सी केस स्टडी करते हैं। ये बिजनेस प्रोफाइल है। मैंने एज्यूम कर दिया नेम चेंज करके एबीसी ट्रेडिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में ऑपरेट करते हैं। क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग है और अप्रैल टू जून 2025 जो सेकंड क्वार्टर था उसकी ये रिटर्न है। ये इसके कुछ डिटेल्स हैं सेल्स रिलेटेड। आज हम इसको करते हैं। इसमें आपको नजर आ रहा है कि डोमेस्टिक सेल्स हैं 120,000 की और वैट रेट स्टैंडर्ड रेटेड 15% है। 18,000 वैट बना। एग्जेम्प्ट सेल्स हैं ये कुछ मार्जिन अर्न किया इन्होंने मुराबा के जरिए से। एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। तो 10,000 से इन्होंने अर्न किया 10,000 सऊदी रियाल और ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज थी। तो इस पे कोई वैट नहीं बना। इसके बाद रिटेल सेल्स हैं और ये 30,000 सऊदी रियाल की हुई। 15% स्टैंडर्ड रेटेड थी। 4,500 इसका वैट अमाउंट बना। उसके बाद कुछ एक्सपोर्ट्स थी बहरेन को। 20,000 सऊदी रियाल इन्होंने अर्न किया इससे। और ये चूंकि जीरो रेटेड है, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया जेटका के पोर्टल पे जाके, तो इसका जो वैट अमाउंट बना वो जीरो बना। इसके बाद इसका इनपुट कुछ इसके एक्सपेंसेस थे। ऑफिस रेंट था 75,000। ये पर एनम है, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये इस क्वार्टर से रिलेटेड है। इसमें 11,250 वैट पे हुआ। उसके बाद मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग सर्विसेज हैं, ये 15,000 इन्होंने पे किया और 2,250 सऊदी रियाल वैट बना। इसके बाद मुराबा फाइनेंसिंग सेटअप वगैरह इन्होंने जो 7 कंपनी रजिस्टर कराई उसका 5,000 सऊदी रियाल खर्चा आया। 750 सऊदी रियाल हो गया इनका वैट। उसके बाद कुछ यूटिलिटीज 20,000 के बिल्स थे, उसमें से 3,000 इन्होंने वैट पे किया। ये तो इसको आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। 120,000 और 30,000 जो रिटेल सेल्स हैं ये स्टैंडर्ड रेटेड थी, तो मैंने इन दोनों को सम कर दिया। 120,000 प्लस 30,000 150,000 हो गया। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाईज जो हैं वो 20,000 की। इसके बाद एग्जेम्प्ट 10,000 की। ये आउटपुट टैक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसका कितना बनता है।
22,500 इन्होंने आउटपुट टैक्स देना है, जबकि अब हम देखते हैं इनका इनपुट। स्क्रीन सबको नजर आ रहा है ना? जी आ रहा है। जी सर। 180,000। अब यहाँ पे हमने जो भी परचेजेस किए हैं उसमें से एग्जेम्प्ट कितनी है और वो हम देखेंगे। जी, पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने मार्केटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को मार्केट करने के लिए कितना कुछ परचेज किया। 15,000 हमने मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया, जो डायरेक्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई था। अच्छा जी, तो यहाँ पे 75,000 जो हमने रेंट पे किया, जो हमने लीगल एडवाइजरी ली मुराबा सेटअप के लिए, और जो हमने यूटिलिटीज परचेज की, ये हमने सारी की सारी मिक्स यूज के लिए की। यानी हमने डोमेस्टिक सेल्स के लिए भी की, एग्जाम्प्ट सेल्स के लिए भी की, और एक्सपोर्ट्स के लिए भी की। तो इसमें हम क्या करेंगे, एज पर प्रोपोर्शन अपोर्शन कर लेंगे, जितना जितना इनका रिस्पेक्टिव वॉल्यूम बनता है उस पर। पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी बन रही हैं तो सेल्स। ये 180,000 बन रही हैं। अब हम परसेंटेज देख लेते हैं। ओके, जो यहाँ पे ऑफिस रेंट है, जो हम यहाँ पे लीगल एडवाइजरी है, और जो यूटिलिटीज हैं, इसको हम, लीगल एडवाइजरी तो एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए है, तो उसको हम निकाल देंगे। जो बाकी जो शेयर्ड अक्रॉस एक्टिविटीज है या शेयर्ड है, फर्स्ट और लास्ट, ऑफिस रेंट और यूटिलिटीज, इनको हम अपोर्शन करेंगे। ये 75,000 प्लस 20,000 बनता है।
जो हमारा मिक्स्ड यूज परचेजेज थी, जैसे ऑफिस रेंट हो गया और यूटिलिटीज, वो हमने अपॉर्शन कर लिया इसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में हमारी सप्लाई गई थी। और जो हमारी लीगल एडवाइजरी है जो हमने यूज की एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, वो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई को अपॉर्शन कर दी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे इनपुट टैक्स में जो मिक्स्ड यूज इनपुट्स थे, उसमें हमने जो स्टैंडर्ड रेटेड था और जो जीरो रेटेड था, उसका हमने ले लिया इनपुट टैक्स। क्योंकि मैंने कल आपको बताया कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो हैं उनके अगेंस्ट जो इनपुट है वो हम क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी की सारी चूंकि स्टैंडर्ड रेटेड या जीरो रेटेड के लिए यूज हुई है टैक्सेबल एक्टिविटीज के लिए, इसका सारे का सारा हम इनपुट क्लेम कर सकेंगे। फिर लीगल एडवाइजरी आ जाता है, चूंकि ये सारे का सारी सर्विसेज हमने जो यूज की हैं वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए की हैं, तो वो हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हमारा जो इनपुट बनेगा वो ये बनेगा 15708, और जो हमारा आउटपुट टैक्स बन रहा है वो हमारा 22,500 बन रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी इस पीरियड की लायबिलिटी बन जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? सर इसको ना इनिशियली थोड़ा इसको रिपीट करें। जी राशिद। जी सर, इसको ना थोड़ा सा इनिशियली आप थोड़ा सा रिपीट करें चार्ट से, और उसके बाद नेक्स्ट जो शीट बनाई ना इसको। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आपने 100% सेल्स है इनको पोर्शन कर दिया अलग अलग एक्सपेंसेस पे। हाँ जी, इसमें ये हुआ कि मैंने कल थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की थी, वो शायद तो आप सर लोगों हम को डायरेक्ट है। नहीं कर सकते? क्या नहीं, डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखें, कल मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि दो तरह की चीज़ें हैं, एक है टैक्सेबल और दो है दूसरी है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, अगर आप कोई भी परचेज करते हैं और वो यूज़ करते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए, तो उन पे जो इनपुट टैक्स है वो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कोई भी परचेजेस करते हैं, उन पे जो इनपुट टैक्स देते हैं वो आप उसी वक्त क्लेम कर सकते हैं जब या तो जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए यूज़ करें या स्टैंडर्ड रेटेड के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जैसे लीगल एडवाइजरी है, ये हमने जितनी भी सप्लाईज जितनी भी परचेजेस की हैं, ये हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए की हैं। मुराबा फाइनेंसिंग के लिए हमने ये सारी की सारी सप्लाईज ली हैं 5,000 पे। इन पे जो 750 सऊदी रियाल है ये हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। बाकी जो हमने डायरेक्टली टैक्सेबल एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी परचेजेस की हैं, जैसे हमने मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग की सर्विसेज ली हैं 15,000 की, ये 2250 ये सऊदी रियाल ये हम क्लेम कर सकेंगे एज एन इनपुट टैक्स। ठीक है, पीछे रह गया शेड जो यूटिलिटीज़ है और ऑफिस रेंट। ये चूंकि हम किसी भी लीगल बेसिस पे या किसी भी रीजनेबल बेसिस पे हम इनको अलोकेट करेंगे टू टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज और टैक्सेबल सप्लाईज। यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो बन रही हैं वो 10,000 है, और जो जीरो रेटेड और स्टैंडर्ड का सम है वो 170,000 है। तो हमने क्या किया कि ये जो रेंट और यूटिलिटीज़ हैं इसको हमने इसी प्रोपोर्शन में अपोर्शन कर दिया। 79,167 को हमने स्टैंडर्ड रेटेड के लिए अपोर्शन कर दिया, 10,556 को हमने जीरो रेटेड के लिए अपोर्शन कर दिया, और 5,278 सऊदी रियाल हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए अपोर्शन कर लिया, उसी रेशो में जिस रेशो में हमने सेल्स की थी। अब हम क्या करेंगे कि जो जीरो रेटेड और टैक्सेबल या स्टैंडर्ड रेटेड जो सप्लाईज हैं उनके अगेंस्ट जो हमारा वैट बनता है वो हम क्लेम कर सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ कि
ये 89,722 बनता है, इसका हमने 15% वैट क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो था टोटल जो हमने पे किया, वो हमने क्या पे किया, वो मैं अलग साइड पे आपको दिखाता हूँ। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, बताइए। आ, जो जो टैक्स रेंट है, रेंट में अगर हमें क्लाइंट इनवॉइस नहीं दे रहा और हमें नहीं पता कि वो हमसे जीएसटी ले रहा है या नहीं ले रहा, उसका क्या सीन करना पड़ेगा या? जी ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 11,250 हमने वैट पे किया ऑफिस रेंट के लिए, 2,250 हमने पे किया मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 750 हमने पे किया लीगल सर्विसेज के लिए, और 3,000 हमने यूटिलिटीज़ पे वैट पे किया। टोटल जो हमने वैट पे किया वो हमने 17,250 परचेजेस पे किया, जबकि जो हमने आउटपुट जो हमारी लायबिलिटी बन रही है वो 22,500 बन रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये सारे का सारा जो वैट है 17,250, ये हम क्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ वही क्लेम करेंगे जो हमने यूज़ किया स्टैंडर्ड रेटेड या जीरो रेटेड सप्लाईज करने के लिए। यहाँ पे हो गया 13,458, 2250 जो मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये हम क्लेम करेंगे। बाकी जो 5,000 की अगेंस्ट सेवन फिफ्टी है, ये हम क्लेम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, ये रिपीट करने की जरूरत है? ओके देखें, कल हमने एक चीज की थी बिजनेस ए की, हाइपोथेटिकल सिनेरियो था जी। 100 सऊदी रियाल की परचेजेस थी और 200 की सेल्स थी, और जो सेल्स हैं उस पर 30 सऊदी रियाल आउटपुट वैट बनता था, और जो परचेजेस थी उन पे 15 सऊदी रियाल। इन दोनों का डिफरेंस बनाया हमने तो 15 सऊदी रियाल हमारी लायबिलिटी बना था, ठीक है। ये वाला सिनेरियो कल जो हमने किया था, ये सबको क्लियर है, याद है? यस सर। सबको क्लियर है? बाकी जो नहीं बोल रहे वो भी। यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है, ये आपको याद है जो हमने कल किया था, यही सिनेरियो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज मैंने कम्प्लेक्स किया। पहले हम ये देख लेते हैं, एग्जाम्प्ट नहीं है, सपोज एग्जाम्प्ट रेटेड सप्लाईज नहीं है, यहाँ पे जो भी हैं वो जीरो रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट शीट पे करता हूँ। सपोज यहाँ पे कोई भी एग्जाम्प्ट सप्लाईज हमारी नहीं हुई, सारी की सारी जो है वो स्टैंडर्ड रेटेड या जीरो रेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम आउटपुट लायबिलिटी पहले चेक करते हैं कितनी बन रही है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी हमारी जीरो रेटेड या स्टैंडर्ड रेटेड है। जो एग्जाम्प्ट है मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये भी स्टैंडर्ड रेटेड है, ठीक है। जूम करने का ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है।
एग्जेम्पशन ये है कि सारी की सारी या जीरो रेटेड हैं या एग्जेम्प्ट हैं। जो एग्जेम्प्ट है मैं स्टैंडर्ड रेटेड कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 120,000 प्लस 10,000 एज्यूमिंग कि ये स्टैंडर्ड रेटेड है, प्लस 30,000 160,000 की हमारी स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज हैं। जीरो रेटेड 20,000 है हमारी। पे हमारी जो आउटपुट लायबिलिटी बन रही है वो 24,000 बन रही है। अब हम इनपुट क्लेम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया कि या सारी की सारी स्टैंडर्ड रेटेड है या जीरो रेटेड है। ये जो एग्जेम्प्ट सेल्स हैं इनको मैंने स्टैंडर्ड रेटेड कंसिडर की है, ठीक है। तो ये जो 5,000 की यहाँ पे लीगल एडवाइजरी है इसको भी मैं स्टैंडर्ड रेटेड ही के लिए सप्लाई समझूंगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने स्टैंडर्ड रेटेड के लिए की हैं। 15,000 प्लस 5,000 जो है वो स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज के लिए हमने की है, 20,000 हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बाकी जो 75,000 और 20,000 है ये भी चूंकि सारे के सारी हमारी सप्लाईज जो हैं वो या तो स्टैंडर्ड रेटेड हैं या जीरो रेटेड हैं। तो 75,000 प्लस 20,000 टोटल 115,000 हो गया। ये हमारा इनपुट है 17,250। $6,750 हमारी आउटपुट लायबिलिटी बनेगी हमारी। टोटल लायबिलिटी हमारी यहां तक समझ आया? अब आप बताएं। ये तो आगे यहाँ पे चलिए। राशिद आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक को करीब करें प्लीज। जी सही यहाँ पे हो माइक को गया थोड़ा सा। ये क्लियर। अतीक आप हैंड रेज किया हुआ है, आप पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है इधर। जी जी सर, जब हम किसी भी प्रोग्राम में इनवाइस जनरेट करेंगे तो इसमें स्टैंडर्ड रेटेड पे तो 15% वैट आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम जीरो रेटेड या एग्जाम्प्ट सेल को इनवाइस जनरेट करेंगे तो उस पर भी 15% कैलकुलेट करेंगे साथ ही। नहीं नहीं, उसमें अगर वो स्टैंडर्ड रेटेड है तो 0% इनवाइस करेंगे। सॉरी, जनरेट अगर करते हुए जो 0% होगा तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसको अलग से अकाउंट नहीं करेंगे 0% में। आपने सेल्स की तो अलग से हमने किया ना, यहाँ पे सेल्स है 20,000 की जो हमारी हैं वो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं, तो हमने यहाँ पे अलग किया। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग किया। नीचे परचेजेस का आप कह रहे हैं वो भी हम कर लेंगे यहाँ पे सपोज। परचेजेस का तो डेफिनेट है, वो तो तकरीबन सारी 15% पे आएंगी। हाँ जी, नहीं तो ये देखिए ना, यहाँ पे हमने 15% C2 को मल्टीप्लाई किया और D2 जो है वो 0% किया, तो ठीक हो 24,000 गया। 160,000 का बन रहे हैं ना। ठीक हो गया। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हैंड रेज करें प्लीज। सर ये जीरो अतीक रेटेड और एग्जेम्प्टेड में क्या फर्क है सर? जी, आपको जीरो रेटेड का क्लियर हुआ कि इस पे वैट लग रहा है और ये 0% लग रहा है, यहाँ तक क्लियर है? ये जो मैंने अभी सिनेरियो कराया है शीट 5, ये क्लियर हुआ आपको? जी 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 सर, सर, ये ये क्लियर पहले है वाले सर। की निस्बत बेहतर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया, बाकी भी सबको आ गया? कुछ मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ क्यूरीज आ रही हैं। ये सर जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड में क्या फर्क है सर? जी मैं बताता हूँ आपको।
ठीक है सर। किसी ने रिक्वेस्ट की फार्मूला की तो वो फार्मूला देख लें। T2 मल्टीप्लाई बाई 15% है और D2 चूंकि जीरो रेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे D2 को 0 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अच्छा ये जिन्होंने क्वेश्चन किया कि जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में क्या फ़र्क है। सपोज एक कंपनी सऊदी रियाल का फर्नीचर तैयार करती है, परचेज करती है, ठीक है। ये सऊदी रियाल का फर्नीचर परचेज करती है और साथ में एक और दूसरा किस्म का फर्नीचर परचेज करती है, फर्नीचर बी, ठीक है, वो भी 100 रियाल के है। जो फर्नीचर ए है पहला जो है उसको वो कर देती है एक्सपोर्ट, वो जीरो रेटेड हो जाएगा। दूसरा कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं जो वो किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साथ यूज कर रही है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है, वो फर्नीचर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब या इसको यूं समझ लें कि अगर आप दो सप्लाईज कर रहे हैं, दो कारें आपने परचेज की हैं, एक आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए कर रहे हैं और दूसरी आप सप्लाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, तो जो कार आपने एग्जेम्प्ट के लिए ली है उसके ऊपर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट सप्लाईज का आपको पता चला कि क्या डिफरेंस है। सर फॉर एग्जांपल आपने हमने जिस तरह से जी जी राशिद हेलो जी पूछिए राशिद। हाँ जी जी सर जिस फॉर एग्जांपल जो हमने दो फर्नीचर एक था हमने ए और बी एक फर्नीचर हमने एक्सपोर्ट कर लिया तो उस पे जितना भी खर्चा आया एक तो वो चीज़ है जो हम वो कहें तो वो तो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा जो उस पे खर्चा आया वो भी हम क्लेम नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, इनपुट क्लेम नहीं कर सकेंगे अगर आपने एग्जाम्प्ट सप्लाई की हैं। अगर आपने जीरो अच्छा रेटेड की हैं तो अच्छा फिर जो आप क्लेम कर सकेंगे। अगर जो हमने विद इन कंट्री में हमने जो भी किया उस पे जो आया वो हम क्लेम कर सकेंगे। नहीं नहीं, जीरो रेटेड पे आप क्लेम कर सकेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो वो जीरो रेटेड होता है, उस पर भी आप क्लेम कर सकेंगे। ठीक है, अगर इसमें मैं एग्जांपल दूंगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। ठीक है, एक डेवलपर है, उसने रेजिडेंशियल बिल्डिंग ठीक बिल्ड की है, उसने सीमेंट परचेज की है, सीमेंट के ऊपर उसने इनपुट टैक्स पे किया है। ठीक है, अब ये उसने बिल्डिंग जो है वो क्या किया कि लगा दी, किराए पे लगा दी। अब ये जो है ये चूंकि एग्जाम्प्ट सप्लाई है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जितना भी रेंट है, तो वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है सर। ठीक है, अब अगर हम ये करते हैं कि अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं है, कोई कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई बैंक एज्यूम कर लेते हैं, एक बैंक है जो कि दो किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, एक वो जो एग्जेम्प्ट है और एक वो जो कि स्टैंडर्ड रेटेड है। तो वो जो स्टैंडर्ड रेटेड के अगेंस्ट परचेजेज उसने की हैं उन पे वो क्लेम कर सकेगा, लेकिन जो एग्जेम्प्ट है उनके अगेंस्ट नहीं कर सकेगा। ये अतीक आपने फिर हैंड रेज किया। जी सर। सर इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस में कर रहे हैं एंड कंज्यूमर के तौर पर उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। वो तो हम क्लेम नहीं कर सकते ना। बेसिकली ये सारा ही एग्जाम्प्टेड में आएगा। हाँ, वो आप रेस्ट्रिक्टेड होती है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो नहीं कर सकते। फिल वक्त ये जो क्वेश्चन है सामने, ये समझ आया आप लोगों को यहाँ तक जी ये कि समझ आ स्टैंडर्ड गया सर। रेटेड जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड के अगेंस्ट हम कर सकेंगे। अब इसकी थोड़ी सी मैं और इटरेशन करता हूँ, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। हम ये एज्यूम करते हैं कि एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड दो किस्म की सप्लाई हुई हैं, बाकी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेटेड है ये सारी आप फर्ज कर लें कि ये नहीं है। ठीक है, 10,000 और 20,000 जस्ट दो किस्म की सप्लाई हुई हैं। इसलिए मैं प्रीवियस ई को लेता हूँ। एग्जाम सप्लाईज कितनी है यहाँ पे? ये बताइए आप। 10,000 हैं जो 10,000 एक्सपोर्ट की हैं। ठीक है, 10,000 है। ठीक है, एग्जाम सप्लाईज 10,000 है। जीरो रेटेड कितनी है?
20,000। 20,000, ठीक है। हमारा कोई आउटपुट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमने या जीरो रेटेड की हैं या एग्जेम्प्ट सप्लाईज की हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए की है वो कौन सी है। वो लीगल एडवाइजरी है मुराबा सेटअप की, 750 सऊदी रियाल, 5,000 की हमने सप्लाई की है। इस पे हमने इनपुट तो पे किया है, लेकिन हम ये क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने चूंकि जीरो रेटेड सारी की सारी समझी है और ये सारी की सारी डायरेक्टली फॉर टैक्सेबल सेल्स है, ये हम क्लेम कर लेंगे। मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ये हम क्लेम कर लेंगे। मार्केटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 15,000, और उसके बाद हम देखेंगे जो 75,000 ऑफिस रेंट है, ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ऑफिस हमें नहीं पता होता रेंट, कि हमने एक हेडक्वार्टर बनाया या ऑफिस बनाया और उसमें जो स्टाफ बैठा हुआ है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए भी कर रहा है और जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए भी कर रहा है। और इसी तरह से जो ऑफिस की यूटिलिटीज़ हैं वो भी दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, स्टाफ यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या पानी हो गया, वो यूटिलाइज हो रही है दोनों किस्म की सप्लाईज के लिए। तो हम क्या करेंगे, 75,000 और 20,000 इसको अपॉर्शन कर लेंगे इन प्रोपोर्शन जिसमें हमारी यहाँ पे जिस प्रोपोर्शन में सेल्स हुई हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज फार्मूला यूज कर रहा हूँ। हमारा जो यूटिलिटीज हैं वो हैं टोटल 20,000, और जो हमारा ऑफिस रेंट है वो हमारा 75,000 है। तो हम ये जो 20,000 है इसको और 75,000 दोनों को अपॉर्शन करेंगे एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड सप्लाईज में। तो जी जो एग्जेम्प्ट के लिए हमने सप्लाईज की वो टोटल बन रही हैं
36,667 और जो हमने जीरो रेटेड सप्लाईज की के लिए इनपुट यूज किया वो 78,333 बन रहा है। ठीक है, तो हम एग्जाम्प्ट को इग्नोर कर देंगे और जस्ट जो यहाँ पे है जो जीरो रेटेड के लिए यूज हुई है वो हम क्लेम कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 0 माइनस 11,750 हमारा ये रिफंड बन जाएगा फॉर द पीरियड। यहाँ पे हमने जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट सप्लाईज का केस लिया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ओके सर, ये कैसे पता चलेगा कि ये एग्जाम्प्ट है या ये जीरो रेटेड कैटेगरी में आएगा? हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, लाइक मार्केटिंग वहाँ पे बोला कि जीरो रेटेड है। नहीं, यहाँ पे ना मैंने आपको कल एक लिंक दिया, पहले आप ये देखेंगे कि आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है। ये रेटका का वेट का पेज है, सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी हैं, सपोज मैंने यहाँ पे आपको मुराबा बताया तो वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। सर ये वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेल की फाइल शेयर नहीं हुई थी कल। ओके, मैं कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज है, मार्जिन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये एग्जाम्प्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम ये जो लीगल हमने सर्विसेज ली, एडवाइजरी ली, ये हमने मुराबा कंपनी सेटअप करने के लिए ली, तो ये हमने सारी की सारी चूंकि यूज़ की एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए। ठीक है, मार्जिन जो हमारा फाइनेंसिंग मार्जिन था वो 10,000 था, तो इस पे हम वेट इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली यहाँ पे तो हम ट्रैक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है लीगल एडवाइजरी जो दी हमने, ये बड़ा क्लियर है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमने दी हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्टली ट्रैक नहीं हो सकती। अगर डायरेक्टली ट्रैक नहीं हो सकती, जैसे ओवरहेड्स हैं, जैसे यूटिलिटीज ऑफिस रेंट हो गया, ये ओवरहेड्स हैं, तो इनके केस में हमने किसी भी रीजनेबल बेसिस पे अपॉर्शन करना होता है उनको एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज के प्रोपोर्शनेट जिस तरह से वो हो रही हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिया परसेंटेज वाइज 33 और 67% डिफरेंट हमारी जो है वो सेल्स बनती हैं, जीरो रेटेड बनती हैं 67% और 33% हमारी एग्जाम्प्ट बनती हैं। इसी प्रोपोर्शन में मैंने इनपुट जो परचेजेज हैं उनको प्रोपोर्शनेटली अलोकेट कर दिया। जीरो रेटेड के लिए मैंने यूटिलिटीज 13,333 अलोकेट की और 6,667 अलोकेट की एग्जाम्प्ट सप्लाईज को। इसी तरह से जो ऑफिस रेंट था 25,000 मैंने एग्जाम्प्ट सप्लाईज को अलोकेट कर दिया और 50,000 मैंने जीरो रेटेड को अलोकेट कर दिया, क्योंकि ये डायरेक्टली हम ट्रैक नहीं कर सकते। जो लीगल एडवाइजरी थी वो हम डायरेक्टली ट्रैक कर सकते थे कि ये हमने एग्जाम्प्ट सर्विसेज देने के लिए यूज़ की है, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दी सारी की सारी एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट। लेकिन जिन चीज़ों का हमें क्लियर नहीं था तो वो हमने किसी भी रीजनेबल बेसिस पे हमने अलोकेट करनी थी। मैंने अलोकेट की टोटल जो हमारा वॉल्यूम है सेल्स का, जो रेवेन्यू का, उसकी बेस पे अपॉर्शन कर दिया। आप किसी भी रीजनेबल बेसिस पे कर सकते हैं। अगर सपोज दो डिपार्टमेंट हैं, एक जीरो रेटेड सप्लाई वाला और एक एग्जाम्प्ट सप्लाई वाला, तो ऑफिस की जो स्पेस वो रखते हैं, जो ऑक्यूपाई करते हैं, उसकी बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी रीजनेबल बेसिस पे आपको अलोकेट करना होगा उन सप्लाईज को जो मिक्स्ड यूज के लिए आती हैं और स्पेसिफिकली ट्रैक नहीं हो सकती। सर एज अ मिस्टर बिजनेस यूएस ओनर आपको तो या क्लियर है, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन था कि एज अ बिजनेस ओनर तो मैं एक कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीरो रेटेड के अंदर काउंट करूँ उसको, जस्ट बिकॉज टू गेट द। थोड़ी सी आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। आप चाहेंगे, कोई बिजनेस ओनर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो रेटेड में वो कर दे, ऑब्वियसली वो यही चाहेगा कि वो तो यही सर जो चाहेगा। रीजनेबल जी रेफरेंस पॉइंट जो आप कह रहे हैं तो कि हम ट्रैक नहीं कर सकते, तो हम कोई एक रीजनेबल रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, तो हाँ जी, हम उसको वो कौन से लाइक वो क्या सिनेरियो होगा या कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसके अगेंस्ट पे हम डिसाइड करेंगे? मैं तो चाहूंगा कि मैं जीरो रेटेड पे सारा 90% में जीरो रेटेड पे ले आऊं। इज इट हाँ पॉसिबल जी। और ऐसा होता है? देखिए, मैंने आपको कहा किसी भी रीजनेबल बेसिस पे होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रेवेन्यू जो है वो जितना जितना आया है उसी प्रोपोर्शन में हमने
अलोकेट कर दिया। यहाँ पे 20,000 जीरो रेटेड था और 10,000 हमारी एग्जाम सप्लाईज थी और टोटल हमारा 30,000 का रेवेन्यू था। तो इसी प्रोपोर्शन में मैंने जो मिक्स यूज इनपुट्स थी उनको अलोकेट कर दिया। अगर आप देखते हैं कि आपका जो ऑफिस है वो ऑक्यूपाई ऐसे हुआ है कि जो जीरो रेटेड सप्लाई वाला है उसने ज़्यादा 70% ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, तो आप उस बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट रीजनेबल बेसिस होनी चाहिए। इसका आपने रिकॉर्ड रखना है और जेड का जब अगर कभी वो चाहे तो वो आपसे ये डिमांड कर सकता है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएं और किस बेसिस पे आपने अपॉर्शन किए। Okay, makes sense. Thank you so much. ओके, ऑडिट कर सकता है जेड का की कुछ पावर्स हैं, वो हम यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पेनल्टीज और पावर्स। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप इसको किसी भी रीजनेबल बेसिस पे कर सकते हैं लोकेट। Makes sense. जी, मैं शेयर कर दूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा, मैं स्लाइड शेयर करूंगा, उसमें ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, कोई और क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir, all clear. Thank you. बाकी भी सबको क्लियर है? 26 बंदे हैं, 26 बंदे हैं, तो उनमें से ओके सर, बाकियों को भी क्लियर ओके है? सर, यस ओके ओके सर, सर। अभी तो बेसिक पे है इसलिए चीजें काफी क्लियर हैं। ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट किया। जिस तरह से हमने जीरो रेटेड को अलोकेट किया, टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं, जो 15% वाली स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज हैं, उनको भी आप इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स के उनके अगेंस्ट भी जो इनपुट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे हमने जीरो रेटेड के अगेंस्ट इनपुट क्लेम किया, तो अगर मिक्स्ड यूज इनपुट्स हैं तो वो आप, और आपके पास स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज हैं, तो आप स्टैंडर्ड रेटेड के भी अगेंस्ट इनपुट क्लेम कर सकते हैं। यही किया हमने आज की अपनी केस स्टडी में। अब हम केस स्टडी की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्प्ट थी 10,000, उसको हमने यहाँ पे लीगल एडवाइजरी हमारी 5,000 थी, जो कि हम सारी की सारी यूज कर रहे थे एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए, तो वो हमने एग्जाम्प्ट के लिए रख दी। बाकी हमने यहाँ पे रेंट और यूटिलिटीज दोनों को अलोकेट कर दिया इसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में हमारी सेल्स हुई हैं। फाइव टू 78 एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट हमने अपोर्शन कर दिया और बाकी 10,556 हमने जीरो रेटेड के और 79,167 हमने स्टैंडर्ड रेटेड के अगेंस्ट। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारी स्टैंडर्ड रेटेड के अगेंस्ट और जीरो रेटेड के अगेंस्ट परचेजेस थी, उनके अगेंस्ट जितना भी इनपुट था वो हमने क्लेम कर लिया, वो बना 13,458। और जो एग्जाम्प्ट था इसको हमने इग्नोर कर दिया। इसी तरह से हमने 5,000 को भी इग्नोर कर दिया। यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ, आप लोगों के लिए मजीद क्लियर हो जाएगा। ये जो जीरो रेटेड के अगेंस्ट सप्लाईज थी और ये जो स्टैंडर्ड रेटेड के अगेंस्ट, इनका सम बन रहा है चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और इधर जो वैट हमने इनपुट क्लेम करना है वो 15,708 बन रहा है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया।
15,708 हमने इनपुट क्लेम कर लिया और 22,500 हमारा आउटपुट है। तो हमारी जो पीरियड की लायबिलिटी बन रही है वो 6,791 बन रही है। ठीक है जी। मतलब 6,700 हमने ये देने हैं, राइट? हाँ जी, देखिए आउटपुट टैक्स हमारा 22,500 हमारी लायबिलिटी थी, ये हमारा एसेट था जो इनपुट टैक्स है। इन दोनों को हमने माइनस किया 22,500 में से 15,708 को, ये हमारा लायबिलिटी बन गया। ठीक है, टोटल लायबिलिटी फॉर पीरियड। मेक सेंस, क्लियर। ओके, बाकी कोई? थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी चीजें और कर लेते हैं। नेक्स्ट ठीक जब है, उसमें क्लास लेंगे तो तब थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि अभी चीजें तो काफी कम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। जो भी आपने सप्लाई करनी है, ठीक है, कोई भी आपने गुड्स बेची हैं या आपने कोई पेमेंट ली है, तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर मंथ एंड के इनवॉइस रेज करनी है। सपोज आपने आज एक सप्लाई की है या आज आपने पेमेंट की है और आज 4 अक्टूबर है, तो आपने 15 नवंबर तक इनवॉइस इससे पहले पहले रेज कर देनी है। 16 को आपने रेज नहीं करनी। अगर 16 को जाएंगे आप तो वो वैट इनवॉइसिंग लॉज की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, तो 15 डेज के अंदर अंदर आपने मंथ एंड के इनवॉइस को रेज करना है। उस मोशन